सीईओ के रूप में वह व्यक्ति अपनी बेटी की देखभाल के लिए कोई नैनी नहीं ढूंढ पाया। हर दिन उसे बच्चे को अपने साथ काम पर लाना पड़ता था। उसकी 3 महीने की बेटी उसकी गोद में लगातार रोती रहती थी और वह पसीने से तरबतर हो जाता था। उसे समझ में नहीं आता था कि क्या करे। बच्ची ने पहले ही कंपनी में 1 दर्जन से ज्यादा नैनी को भगा दिया। कोई भी उसे शांत नहीं कर सकता था। असहाय होकर उस आदमी ने अपने सहायक को आदेश दिया कि वह जल्द से जल्द बच्चे की जैविक माँ को खोज निकाले। जैसे ही सभी परेशान थे, कंपनी में अभी शामिल हुआ एक नया कर्मचारी आ गया। उसने बच्चे को शांत करने की कोशिश करने की पेशकश। आदमी ने अपने सामने लड़की को देखा और अचानक 1 साल पहले की एक अस्पष्ट छवि उसके दिमाग में कौंध गई। उस रात की यादें तो बिखरी हुई थी, लेकिन उसे इस लड़की के साथ एक अजीब सा अपनापन महसूस हो रहा था। एक पल के लिए झिझकने के बाद उसने बच्चे को उसे सौंप दिया और वादा किया कि अगर बच्चा शांत हो गया तो उसे सीधे उसके पर्सनल सेक्रेटरी के रूप में काम करने के लिए स्थानांतरित कर दिया जाएगा। लड़की ने बच्चे को अपनी बाहों में सावधानी से लिया। उसके चेहरे पर एक भावपूर्ण बदलाव, क्योंकि वह जानती थी कि यह बच्चा उसका अपना खून। असल में 1 साल पहले वह गलती से उस आदमी के साथ सो गई थी। 9 महीने बाद वह बच्चे को जन्म देने के लिए अकेली अस्पताल आई। प्रसव पीड़ा असहनीय थी, लेकिन उसके साथ कोई नहीं था। उसने अपनी माँ को बुलाया, लेकिन जब उसकी माँ को पता चला कि उसका एक अविवाहित बच्चा है तो वह भावनात्मक रूप से परेशान हो गई और अस्पताल जाते समय कार दुर्घटना में घायल हो गई। गंभीर रूप से घायल होने के कारण उसे आईसीयू में भर्ती होना पड़ा। अपनी माँ के इलाज का खर्च उठाने के लिए लड़की ने दांत पीसकर सहन किया। वह अपनी नवजात बेटी को चुपके से उस आदमी के घर के दरवाजे पर छोड़ गई और केवल एक पत्र और जन्म प्रमाण पत्र छोड़ गई। अस्पताल में वापस आकर उसकी माँ की हालत पहले ही बहुत खराब हो चुकी थी। उसकी माँ ने उसे एक जेड पेंडेंट दिया और कहा कि अगर उसे कोई कठिनाई आए तो अपने जैविक पिता को खोजने जाए। अपनी माँ की मृत्यु के बाद लड़की उसे दफनाने में असमर्थ थी। वह सबसे सस्ता कब्रिस्तान प्लॉट भी नहीं खरीद सकती थी, इसलिए उसने अपनी माँ की अस्थियों को अपने किराए के कमरे में रखा ताकि जल्दी से जल्दी पैसे कमा सके। उसने एक सूचीबद्ध कंपनी में नौकरी के लिए आवेदन किया, लेकिन कभी नहीं सोचा था कि कंपनी का सीईओ उसके बच्चे का जैविक पिता होगा। दूसरी ओर उस आदमी ने पहले ही बच्चे के लिए पितृत्व परीक्षण कर लिया था और परिणामों से पुष्टि हो गई कि बच्चा वास्तव में उसका अपना खून। जब उसके दादा को पता चला तो वह बहुत खुश हुआ और पोती को एक खजाने की तरह माना, लेकिन माँ की उपस्थिति के बिना बच्चा हर दिन रोता और परेशान रहता था। इसलिए उस आदमी के पास उसे अपने साथ काम पर लाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। आखिरकार एक दिन ऐसा आया, लड़की की गोद में बच्चे ने आखिरकार रोना बंद कर दिया और शांति से सो गया। इस दृश्य ने वहाँ मौजूद सभी लोगों को चौंका दिया। बच्चा पहली बार शांत था और आदमी ने पहली बार राहत भरी मुस्कान दिखाई। लड़की बदले में उसकी सेक्रेटरी बन गई। हालांकि दूर से एक षड्यंत्रकारी महिला ने पहले ही महसूस कर लिया था कि कुछ गड़बड़ है। यह जानने के बाद कि आदमी के अचानक एक बच्चा हो गया है, उसने बच्चे की पृष्ठभूमि के बारे में पूछताछ शुरू कर और यह पता लगाना चाहती थी कि नया सेक्रेटरी कौन है। वह किसी भी महिला को सीईओ के करीब जाने को बर्दाश्त नहीं कर सकती। सीईओ की पत्नी का पद उसका और केवल उसका था। जल्द ही उसे लड़की की पहचान का पता चल गया। जब उसे पता चला कि वह उस व्यक्ति की बेटी है जो सालों पहले दुर्घटना में मर चुका है, तो वह क्रोधित हो गई और उसने उस लड़की से छुटकारा पाने की कसम खा ली।